ओम शांति। आज बाबा ने कौड़ी से हीरे जैसा हम कैसे बने। वैसे तो बाबा ने कहा था कि भारत कौड़ी से हीरे जैसा बनता है, लेकिन न केवल भारत, क्योंकि भारत में रहने वाली आत्माएं जब हीरे समान बनती है तो कहा जाता कि भारत हीरे समान है। न किसी भी देश या समाज या शहर हो, उसकी वैल्यू उसके मकानों के या दीवारों पर नहीं होती, लेकिन जो व्यक्ति वहाँ रहते हैं वो जैसे होते हैं उस अनुसार उसकी महिमा होती है। तो बाबा कहते कि अभी वर्तमान समय श्रीमत की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि श्रीमत ही एक आधार है जो हमें श्रेष्ठ बनाता है, या ये कहो कि कौड़ी से हीरे जैसा बनाता है। तो सारे दिन में हमें चेक करना चाहिए कि मेरा जो व्यवहार है, मेरे संकल्प, वाणी और कर्म है, वो श्रीमत के आधार से चल रहे हैं, या हमने जो संस्कार ऑलरेडी डेवलप किए हुए हैं उसके आधार पर चलते हैं। क्योंकि संस्कार को शांत करके श्रीमत अनुसार कर्म करना, यही मुख्य पुरुषार्थ है। कई बार हम मुरलियाँ सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो बच्चे क्या कहते कि चाहते तो नहीं है लेकिन हो जाता है। यही कहते हैं ना चाहना किसी की नहीं होती कि हम कुछ गलत करें, लेकिन फिर क्या कहते, ये हमारा स्वभाव है, ये हमारा संस्कार बन गया है, इसलिए वो ऑटोमेटिक निकलता है। तो हमें यही तो प्रैक्टिस करनी है। राजयोग, जिसको सर्वोच्च जागृति का नाम दिया है, अर्थात सर्वोच्च हमारी जागृत अवस्था जो है उसी का नाम राजयोग है। कि हर संकल्प उत्पन्न हो उसके पहले हमें ये जागृति हो कि ये संकल्प श्रीमत अनुसार है। अगर श्रीमत भी याद ना आए तो फिर बाबा ने दूसरी चेकिंग कही कि क्या ब्रह्मा बाप अनुसार है, क्योंकि फॉलो तो उनको करना है। क्योंकि एक बाबा ही थे जिन्होंने बाबा की श्रीमत को अपने जीवन के साकार माध्यम से बताया, एग्जाम्पल बने। तो हमें ये चेक करना है, ये नहीं कि सहज भाव से जो भी मन में उत्पन्न हो रहा है वैसे हम व्यवहार करे जा रहे हैं, है ना, बोल रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, और फिर कहे कि हमारा कंट्रोल ही नहीं था उस समय, है ना, हमारा दिमाग ही ऐसे घूम गया। तो ये योग नहीं है ना। इसलिए हमें हर समय, इसलिए बाबा कहते निरंतर योग में रहने की प्रैक्टिस डालो। हर समय कुछ भी करती बाबा याद है। जब बाबा और बाबा की शिक्षाएं याद रहेंगी तब जाकर के हमारे संस्कार कुछ समय के लिए पॉज हो जाते हैं, नष्ट नहीं हो जाते, फिर वापस उसको वातावरण मिलता, वापस पॉपअप हो जाते हैं। और इसलिए संस्कार नष्ट करने के लिए फिर है उच्च प्रकार की याद, जिसको बिंदु रूप अवस्था या विश्व कल्याणकारी स्थिति या ज्वालामुखी याद, बहुत सारे उसके नाम हैं। लेकिन उन्हीं अवस्थाओं में संस्कार नष्ट होते हैं या भस्म होते हैं। बाकी तो जितनी कॉन्शियस लेवल पर ज्ञान की जागृति होंगी उतना उस समय वो संस्कार हमारे दब के रहते हैं। जैसे पब्लिकली नहीं, कोई भी बात आती है इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन पब्लिकली दबा देते हैं अपने इमोशंस को, क्योंकि पता है
कि उसका इम्पैक्ट पब्लिकली अच्छा नहीं होगा। तो उसी प्रकार ज्ञान को लेकर के थोड़ा समय हम उसको पॉज़ करते हैं, पर नष्ट तो नहीं होते संस्कार, इसलिए वो फिर पुनः जागृत हो जाते हैं। और इसलिए संपूर्ण समझ के साथ बिंदु रूप अवस्था में जब हम उसको भस्म करते हैं, तब संस्कार परिवर्तन होते हैं। तो आज बाबा ने बहुत सुंदर पुरुषार्थ की बातें समझाई है। आज बाबा कहते मीठे बच्चे इस समय इस भारत को, मीठे बच्चे इस समय इस भारत को श्रीमत की दरकार है। दरकार माना जरूरत है, आवश्यकता है। श्रीमत से ही कौड़ी जैसा भारत, श्रीमत से ही कौड़ी जैसा भारत हीरे जैसा बनेगा, हीरे जैसा बनेगा। सबकी गति सद्गति होगी। प्रश्न है, सर्वशक्तिवान बाप में, सर्वशक्तिवान बाप में कौन सी शक्ति है? सर्वशक्तिवान बाप में कौन सी शक्ति है जो मनुष्यों में नहीं? कौन सी शक्ति है? पतित से पावन बनाने की, जो किसी मनुष्य में नहीं है। परिवर्तन करने की शक्ति, विकारों पर विजयी प्राप्त करने की शक्ति। देखो बाबा कहते हैं रावण को मारने की शक्ति एक सर्वशक्तिवान बाप में है। रावण को मारने की शक्ति एक सर्वशक्तिवान बाप में है, मनुष्यों में नहीं। इसलिए जब तक शिव बाबा नहीं आए थे, तब तक कोई कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन विकारों पर विजय प्राप्त कर न सके। तो वहां कहते राम की शक्ति के सिवाय ये रावण मर नहीं सकता। राम की शक्ति के सिवाय ये रावण मर नहीं सकता। बाप जब आते हैं तब तुम बच्चों को ऐसी शक्ति देते हैं। बाप जब आते हैं तब तुम बच्चों को ऐसी शक्ति देते हैं जिससे तुम भी रावण पर जीत पा लेते हो। जिससे तुम भी रावण पर जीत पा लेते हो। ओम शांति। मीठे बच्चे जानते हैं यह होली हंसों की सभा है। किस सभा में बैठे हैं? है ना, होली हंसों की ये सभा है। यहाँ सब ब्राह्मण बैठे हैं। पवित्र को ब्राह्मण कहा जाता है, अपवित्र को शूद्र वर्ण का कहेंगे। है ना, पवित्र ब्राह्मण है और अपवित्र शूद्र कहेंगे। जो पुरुषार्थी है उनको क्या कहेंगे? पवित्र ब्राह्मण, अपवित्र शूद्र और पुरुषार्थी। जो पुरुषार्थी है उनको हाफ कास्ट कहेंगे, ना इधर के ना उधर के। एक पांव उस पार जाने वाली नाव में है और एक पांव इस पार जाने वाली नाव में होगा तो
चिर जाएंगे। इसलिए निर्णय करना चाहिए किस तरफ जावे, है ना। कंप्लीटली निर्णय हो कि हमें किस नाव में बैठना है, पवित्र नाव में बैठना है या अपवित्र नाव में बैठना है। देखो, पवित्र नाव में बैठ भी गए लेकिन संकल्प विकल्प चल रहे हैं, है ना। जिनका आधा भोजन अशुद्ध है, संकल्प अशुद्ध है, व्यवहार अशुद्ध है, आंखें अशुद्ध है, न कर्म इंद्रियां अशुद्ध है, तो एक पाँव इधर है, एक पाँव उधर है, तो किस तरफ जावे ये डिसीजन लेना है। अगर कोई असुर बैठे होंगे तो विघ्न डालेंगे। ये कौन समझाते हैं, कौन समझाते हैं, है ना। असुर बैठना माना जिनके इम्प्योर थॉट्स, भटकने वाले थॉट्स चलते हैं, वो वाइब्रेशंस यहाँ बिगाड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं, शिव बाबा कह रहे हैं, शिव के लिए ही बाबा अक्षर मुख से निकलता है। शिव बाबा ही झोली भरने वाला है। बाप से जरूर वर्षा मिलेगा। शिव के कितने अथाह मंदिर हैं, वहां भी निराकार, विश्व का रचयिता। विश्व में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो जरूर बाप से वर्षा मिला होगा। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। शूद्र है पत्थर बुद्धि, लक्ष्मी नारायण तो पारस बुद्धि थे ना। माया से बुद्धि मारी जाती है। क्या होता, जब विकार सिर पर चढ़ते हैं तो क्या होता, सबसे पहले विकार प्रभावित करते हमारी बुद्धि को। और कौन करता है सबसे अधिक प्रभावित, हमारा अहंकार। वो जब बुद्धि पर चढ़ जाता है, पर उस आत्मा को कितना भी समझाने की प्रयास कर लो, नहीं समझ में आएगा, है ना। उनको शुभ भावना शुभ कामना से भी समझाओ तो भी, है ना, समझ में नहीं आएगा। तो वहीं पर से शटर बंद हो जाता है, फिर तो सारे विकार हावी हो जाते हैं। तो विकार क्या करते, पहले बुद्धि को मारते हैं। माया का नाम भारत में मशहूर है। इस समय माया रावण का राज्य है, अर्थात रावण संप्रदाय है। इसलिए रावण को मारते हैं, परंतु रावण को मारते हैं परंतु मरता नहीं है। राम की शक्ति के सिवाय रावण पर जीत पा नहीं सकते। सर्वशक्तिमान से ही शक्ति मिल सकती है। वह तो है एक परमपिता परमात्मा। उनका न सूक्ष्म शरीर है न स्थूल शरीर है। यह भी किसी की बुद्धि में नहीं आता है कि वह निराकार फिर भारत में कैसे आया। आत्मा ऑर्गन्स के बिगैर तो कर्म कर नहीं सकती, है ना। चाहे वो परमात्मा है चाहे वो आत्मा है, लेकिन ऑर्गन्स के बिना कर्म हो नहीं सकता। तो बागदे कुछ भी समझते नहीं है, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। बाप बैठ समझाते हैं। क्या समझाते हैं, समझाते हैं भगवान है ऊंचते ऊंच। उनकी सबसे उच्च मत है। पूरे विश्व में सबसे श्रेष्ठ मत अगर कोई दे सकता है तो कौन देगा, है ना, केवल भगवान दे सकते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता, मानते किसकी है, इन भाई बहनों ने कहा वो मान लेंगे, लेकिन भगवान ने कहा वो समझ में नहीं आता। नहीं तो भगवान का सिमरन क्यों करते हैं, उनकी मत सिमरते हैं ना। जरूर भगवान के आने का भी ड्रामा में पार्ट है। मनुष्य समझते नहीं। बहुत लोग कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले गीता सुनाई गई थी, परंतु यह तो बताओ वह गीता किस नेशन को, किस युग में सुनाई गई और किसने सुनाई, है ना। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछो। एक ही शास्त्र में कृष्ण भगवान वाच लिखा हुआ है। फिर रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं। रुद्र
तो शिव बाबा को कहा जाता है। कृष्ण को कभी बाप नहीं कहेंगे। क्या है अंतर? है ना, गीता माता है तो उसको ज्ञान, उसका ज्ञान किसने दिया होगा? हमेशा पिता ने दिया होगा, है ना। कृष्ण को तो पिता कहते नहीं है, तो कृष्ण को कभी बाप नहीं कहेंगे, शिव बाबा कहा जाता है। शिव बाबा ही नॉलेजफुल, ब्लीसफुल है। तब तो भक्त लोग पुकारते हैं, समझते हैं भक्ति करने के बाद भगवान मिलेगा। अच्छा, भक्ति कब शुरू होती, भगवान कब मिलता है? पाप आत्माओं की दुनिया से पुण्य आत्माओं की दुनिया में कब जाना होता है, ये कोई भी नहीं जानते। तुम भी शूद्र वर्ण के थे, अब तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कहलाते हो। ब्राह्मण किसने बनाया? इन कैसे एक एक बात बाबा स्पष्ट कर रहे हैं, है ना। पहले तो ब्राह्मण किसे कहा जाता? जो पवित्र है, जिसका आचार विचार व्यवहार शुद्र जैसे नहीं है, माना अशुद्ध नहीं है, पवित्र है। तो किसने बनाया ब्राह्मण? शिव बाबा ने। यह है रचयिता। ब्राह्मण वर्ण है सबसे उच्च, ब्राह्मणों की चोटी भी है, क्योंकि साकार में है ना, परंतु उन्हों को बनाने वाला निराकार है। वह परम पिता, परम आत्मा, माना परमात्मा। ये अक्षर पक्का याद कर लो। रामानुसार जब सृष्टि तमो प्रधान बन जाती है तब मुझे आना पड़ता है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। तुमको पतीत से पावन बनाए सुख शांति का वर्षा आकर देता हूँ। बाकी सबको शांति का वर्षा मिल जाता है। बरोबर सतयुग त्रेता नई दुनिया थी जो राम ने स्थापन की। राम से भी शिव बाबा अक्षर ठीक है ना। इसलिए क्या कहना चाहिए? शिव बाबा अक्षर है। अच्छा, शिव बाबा अक्षर सबके मुख पर है, तो बाबा नई दुनिया का रचयिता है। वह आकर वर्षा देते हैं। गीता अभी कौन सुनेगा? गीता ब्राह्मणों को ही सुनानी है ना। और ब्राह्मण किसे कहा? जो पवित्र है वो ब्राह्मण है। तो गीता कौन सुनाएगा? जो ब्राह्मण है। जब शूद्र से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने तब उनको गीता सुनाई। ब्राह्मणों का ज्ञान है, तीसरा नेत्र खोला, इसलिए कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। है ना, ये बहुत सुंदर सेंटेंस है। अर्थात शिव बाबा ने ज्ञान दिया हम आत्माओं को, और इसलिए जो अंधकार था अज्ञानता का वो नष्ट हुआ, है ना। विकारों का अंधकार नष्ट हुआ। बच्चे कहते बाबा नरक जैसी दुनिया से अब स्वर्ग में ले चलो। यह है शिव भगवान वाच, शिवाचार्य वाच। शिवाचार्य अर्थात शिव बाबा बेहद का सन्यास सिखलाते हैं। सन्यास धर्म की स्थापना किसने की? सन्यास धर्म की स्थापना शंकराचार्य जी ने की, है ना। उसके पहले ऋषि मुनि होते थे, सन्यासी नहीं होते थे, है ना। तो बाबा कहते शिवाचार्य। शंकराचार्य का है हद का सन्यास, और शिवाचार्य ने क्या सिखाया? बेहद का बाप कहते हैं पुरानी दुनिया को भूलो, है ना। बुद्धि से भूलने की बात है, बेहद का सन्यास वहां से। अब तुमको सदा सुख की दुनिया में चलना है। कृष्णपुरी और कंसपुरी कहते हैं ना। कृष्णपुरी सतयुग को, कंसपुरी कलयुग को कहा जाता है। दोनों इकट्ठे हो न सके।
सतयुग में फिर कंस कहाँ से आया? तो बुद्धि से काम लेना चाहिए ना। अब बाप खुद आया है स्वर्ग का अथाह सुख देने। किस लिए आए बाबा? स्वर्ग का अथाह सुख देने। और कैसे देता है? बाबा कहते हैं अंतिम जन्म में जो पढ़े वह पढ़े, फिर तो राजा स्थापन हो जाएगी, है ना। इस अंतिम जन्म में जिसने जितना पढ़ा वो पढ़ लिया, जितना सुना नहीं कहा। क्या कहा? पढ़ा, अर्थात खुद को जितना पढ़ाया होगा वो साथ में चलेगा। बाप ही आकर शूद्र से ब्राह्मण सो देवता बनाते हैं। वो लोग हिंदू को क्रिश्चियन या बौद्ध बनाएंगे। परंतु यह कभी सुना कि शूद्र वर्ण को ब्राह्मण वर्ण बनाया हो? नहीं, हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ? ये तो शिव बाबा का ही काम है। वो ही ब्राह्मणों को फिर देवता बनाते हैं। हर एक अपने से पूछे कि हम पहले किस धर्म में और किस वर्ण के थे, गुरु कौन था, शास्त्र कौन सा पढ़ते थे, गुरु से क्या मंत्र लिया, फिर कब से शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण वर्ण मिलाया, यह हर एक से लिखाना चाहिए। अब तुम बच्चों को तो बाप कहते हैं मुझे याद करो। माया रावण ने तुम्हारी क्या दुर्दशा कर दी है? हम्म? अब तुम बने हो ब्राह्मण संप्रदाय, फिर देवी संप्रदाय बनना है। तुम्हें निराकार परमपिता परमात्मा ने कन्वर्ट किया है ना। और धर्म वाले जैसे कन्वर्ट करते हैं ना, तो यहाँ बाबा कहते किसने कन्वर्ट किया तुमको? हम्म? बच्चों को हर एक से लिखवाना चाहिए कि किस धर्म के थे, किसको पूजते थे, गुरु किया है या नहीं, फिर ब्राह्मण वर्ण में कौन ले आया। ये बाबा भी लिखेंगे कि हम हिंदू धर्म की कहलाते थे, गुरु बहुत किए, है ना। ब्रह्मा बाबा सुना रहे हैं, शास्त्र बहुत पढ़े। सिख धर्म वाले कहेंगे हम सिख धर्म के हैं। सिर्फ भारतवासियों को अपने देवी देवता धर्म का पता ही नहीं है। ऐसे नहीं कि सिख धर्म वाले अपने को देवता कहलाएंगे, हर एक अपने को अपने धर्म वाला ही तो कहलाएंगे। अब बाप कहते हैं जो शिव के भक्त व शिव की रचना देवी देवताओं के भक्त होंगे उन्हों को सुनाना है ना। इसलिए अनुभव क्या कहता कि जो गुरु के होते हैं ना, शिष्य या गुरु को मानने वाले होते हैं, बहुत कठिन होता है उनको ज्ञान में चलाना, क्योंकि गुरु साकार में है, गुरु का अनुभव किया हुआ है, तो वो बुद्धि से निकलता ही नहीं। और ऊपर से डर रहता है कि गुरु का निंदा कराएंगे तो श्राप मिल जाएगा, गुरु ये कर देंगे वो कर देंगे, तो डर के मारे चलते हैं। तो जो भगवान के भक्त होंगे देवी देवताओं के, वही सुनेंगे, वे अच्छी रीति सुनेंगे। सतयुग त्रेता में बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, जिन्हों के चित्र भी है। इंग्लिश में डेटिज्म कहा जाता है। अभी बाबा देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। अब तुम ब्राह्मण वर्ण से देवता वर्ण वाले बन रहे हो। भारतवासी ही आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बनते हैं। सतयुग में पूज्य थे। बाबा कहते हैं मैं तो एवर पूज्य हूं। अभी तुम यहां आए हो किस लिए? राज योग सीखने, भविष्य किस जन्मों के लिए शिव बाबा से वर्षा लेने। तो फॉलो करना चाहिए ना। जब तक तुम ब्रह्मा वंशी नहीं बनेंगे तो ब्राह्मण कैसे कहलाएंगे? अच्छा, आज भोग है, ब्राह्मणों को खिलाने की भी रस्म पड़ी हुई है, बाकी ज्ञान का इससे ताल्लुक नहीं है। यहाँ तो है ज्ञान सागर,
और ज्ञान गंगाओं का मिलन। वहां फिर देवताओं और तुम ब्राह्मणों का मेला लगता है। कहाँ? वतन में, है ना। वतन में ब्राह्मण और देवताएं मिलते हैं, इसमें मूंझने की बात नहीं। बाप कहते हैं, देह सहित देह के सब संबंधों से ममत्व मिटाते जाओ। मुझ एक को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएंगी। मैं प्रतिज्ञा करता हूं। क्या प्रतिज्ञा करते हैं शिव बाबा? तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। रोज क्लास में पूछो। क्या पूछो? शिव बाबा के साथ प्रतिज्ञा करेंगे, है ना। रोज क्लास में पूछो कि शिव बाबा के साथ प्रतिज्ञा करेंगे। शिव बाबा कहते मेरी मत पर चलो। बाप की श्रीमत नामी ग्रामी है। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। ब्रह्मा की मत भी गाई जाती है। ब्रह्मा से भी ब्रह्मा का बाप शिव बाबा उच्च है ना। जब भोजन पर बैठते हो तो क्या करो? भोजन पर बैठो तो क्या करो? शिव बाबा को याद करो। मोस्ट बिलोवेड बाप है। जैसे कि उनके साथ हम भोजन पा रहे हैं, है ना। भोजन खाते क्या कर याद करो? शिव बाबा को याद करना चाहिए, है ना। मोबाइल देखते देखते, बातें करते करते, टीवी देखते देखते भोजन कभी नहीं खाना चाहिए, है ना। प्यार से शिव बाबा को याद करते हुए खाओ। इस याद से बहुत ताकत आएगी। कौन सी याद से? भोजन के समय की याद से। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। भारत को अब शिव बाबा के श्रीमत की दरकार है, क्योंकि बाप ही सर्व का सद्गति दाता, पतित पावन है ना। बाप और वर्षे को याद करना है। माया विघ्न भी अनेक प्रकार के डालेगी, है ना। ये नहीं कहते बाबा की नहीं डालेगी, आप मेरा बन गए ना तो माया कोई परेशान नहीं करेंगी। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? अनेक प्रकार के विघ्न डालेंगी। उनसे डरना नहीं है। ज्ञान तो बहुत सहज है। बाकी योग में रहना, एक से बुद्धि योग जोड़ना, इसमें ही मेहनत है। और जगह भटकने से तो एक शिव बाबा को याद करना अच्छा है ना। गीता पढ़ने की भी बात नहीं है, जबकि बाप खुद आए हैं। बाकी सब शास्त्र हुए बाल बच्चे, उनसे वर्षा मिल न सके। बेहद का वर्षा एक ही बेहद के बाप से मिलता है। अच्छा, बाप दादा तो बच्चों के सामने बैठा है। बाप कहते मैं तुम्हारा बाप ब्रह्मा द्वारा मम्मा का, दादा का, बच्चों का, सबका याद प्यार देता हूँ। क्या बोला बाबा ने? बाप कहते मैं तुम्हारा बाप ब्रह्मा द्वारा मम्मा का, दादा का, बच्चों का समझ याद प्यार देता हूँ सबका। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो क्या धारण करेंगे? आज बाबा ने बहुत सुंदर कहा कि किस नाव में पांव रखना है वो डिसाइड करना है। ऐसे नहीं कि दोनों तरफी चलते रहे तो चिर जाएंगे, कहाँ के नहीं रहेंगे। भोजन बाबा की याद में खाना है, शक्ति मिलेगी उससे। श्रीमत पर चलना है। बेहद का बाप क्या कहते हैं? श्रीमद्दी की पुरानी दुनिया को भूलना है। माया से डरना नहीं। बाबा ने कहा ना बहुत विघ्न आएंगे, है ना। माया विघ्न डालेगी और सबसे पहले कहाँ वार करती है? बाबा ने कहा ना बुद्धि पर वार करती है।
रावण को मारने की शक्ति एक बाप में है। पहली पॉइंट है मोस्ट बिलवेड बाप को साथ में रख भोजन खाना है। मोस्ट बिलवेड बाप को साथ में रख भोजन खाना है। एक बाप से ही बुद्धि योग जोड़ना है। एक बाप से ही बुद्धि योग जोड़ना है। एक की श्रीमत पर चलना है। एक की श्रीमत पर चलना है। दूसरी पॉइंट है बुद्धि से बेहद की पुरानी दुनिया बुद्धि से पुरानी दुनिया को भूलना है। बुद्धि से पुरानी दुनिया को भूलना है। इसका ही संन्यास करना है। इसका ही संन्यास करना है। वरदान देह देह के संबंध और पदार्थों के बंधन से मुक्त रहने वाले देह देह के संबंध और पदार्थों के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त फरिश्ता भव। जीवन मुक्त फरिश्ता भव। फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया और पुरानी देह से लगाव का रिश्ता नहीं। देह से आत्मा का रिश्ता तो है लेकिन लगाव का संबंध नहीं। कर्म इंद्रियों से कर्म के संबंध में आना अलग बात है लेकिन कर्म बंधन में नहीं आना। फरिश्ता अर्थात कर्म करते भी कर्म के बंधन से मुक्त, न देह के संबंध का बंधन न देह के पदार्थों का बंधन। ऐसे बंधन मुक्त रहने वाले ही जीवन मुक्त फरिश्ता है। स्लोगन है स्थूल संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है। स्थूल संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है रूहानी स्नेह की संपत्ति। रूहानी स्नेह की संपत्ति। तो आज का स्वमान है मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। और चिंतन रहेगा रावण पर विजयी प्राप्त करने के लिए बाबा से कौन सी शक्तियों की आवश्यकता है और कैसे प्राप्त करेंगे। रावण पर विजयी प्राप्त करने के लिए कौन सी शक्तियों की आवश्यकता है और कैसे प्राप्त कर सकते हैं। फिर मातेश्वरी जी के महावाक्य है रूहानी स्नेह की अनमोल महावाक्य नसीबी और खुश नसीबी। अब इन दोनों शब्दों का मदार किस पर चलता है। कौन से दो शब्द नसीबी और खुश नसीबी। ये तुम जानते हैं कि खुश नसीब बनाने वाला परमात्मा है तो बदनसीब बनाने वाला खुद ही मनुष्य है। जब मनुष्य सर्वदा सुखी है तो उन्हों की अच्छी किस्मत कहते हैं और जब मनुष्य अपने को दुखी समझते हैं तो वो अपने को बदनसीब समझते हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बदनसीबी और खुश नसीबी कोई परमात्मा द्वारा मिलती है। नहीं, तकदीर को बिगाड़ना व बनाना
ये सब कर्मों के ऊपर ही मदार है। ये सब मनुष्यों के संस्कार के ऊपर ही है। फिर जैसे पाप और पुण्य का संस्कार भरता है वैसे तकदीर बनती है। परंतु मनुष्य इस राज को न जानने के कारण परमात्मा के ऊपर दोष रखते हैं। अब देखो, मनुष्य अपने को सुखी रखने के लिए कितने माया के तरीके निकालता है। फिर उसी माया से कोई अपने को सुखी समझते हैं और फिर उसी माया का संन्यास कर माया को छोड़ने से अपने को सुखी समझते हैं। मतलब तो कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं, परंतु इतने तरीके करते भी रिजल्ट दुख की तरफ जा रही है। जब सृष्टि पर भारी दुख होता है तब उसी समय स्वयं परमात्मा आए, गुप्त रूप में अपने ईश्वरीय योग पावर से देवी सृष्टि की स्थापना कराएं, सभी मनुष्य आत्माओं को खुश किस्मत बनाते हैं। मनुष्य गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। अब यह महिमा किसके लिए गाई हुई है? अवश्य परमात्मा के लिए गायन है। क्योंकि परमात्मा खुद माता पिता रूप में आए इस सृष्टि को अपार सुख देता है। परमात्मा ने जरूर कभी तो सुख की सृष्टि बनाई है, तभी तो उनको माता पिता कहकर बुलाते हैं। परंतु मनुष्य को ये पता ही नहीं है कि सुख क्या चीज है। जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे तब शांति भी थी, परंतु अब वो सुख नहीं है। अब मनुष्य के अंदर यह चाहना उठती है कि वो सुख हम चाहिए। फिर कोई धन पदार्थ मांगते हैं, कोई बच्चे मांगते हैं, कोई तो फिर ऐसे ही मांगते हैं कि हम पतिव्रता नारी बने। जब तक मेरा पति जिंदा है हम दुहागिन और विद्वान न बने। तो चाहना तो सुख की रहती है ना। तो परमात्मा भी कोई समय उनकी आश अवश्य पूर्ण करने की। सतयुग के समय जब सृष्टि पर स्वर्ग है तो वहां सदा सुख है, जहां स्त्री कभी दुहागिन नहीं बनती, तो वो आश सतयुग में पूर्ण होती है, जहां अपार सुख है। बाकी तो इस समय है ही कलयुग। इस समय तो मनुष्य दुखी दुख भोगते हैं। दुखी मनुष्य फिर कह देते हैं कि प्रभु का भाना मीठा करके भोगना है, परंतु वह कभी किसी को दुख नहीं दे सकते। वह हमारे सारे कर्मों का खाता चुकतू कराते हैं। तभी तो हम कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। तो आज इतने वर्षों के बाद पुनः अपने क्लास में आ गए, है ना। कैसा लग रहा है ना। काफी समय हो गया जब हमने, है ना, क्योंकि यहाँ का जब रिनोवेशन चला तो सारा ही सामान इसी में रहता था। तो इसलिए कल शाम को ही विचार चला कि हमको, है ना, चालू करना है क्लास गुरुवार का इसी हॉल में। तो फिर भाइयों ने मेहनत की और आ गया, क्योंकि सब कुछ शिफ्ट भी करना था, है ना। तो उनकी मदद से साउंड भी आया, तो कुर्सियाँ भी लगी और सफाई भी हुई, है ना, सब कुछ हुआ, है ना। सफाई के लिए विशेष कल एक मशीन भी लाए कि जो यूरेका फॉर्ब्स वाला, तो आज क्लास के पश्चात उनको स्टिकर भी लगाएंगे। और क्योंकि इतना बड़ा घर है तो व्यक्ति भले कितना भी साफ कर ले, लेकिन इतना साफ नहीं कर सकते, और फिर सारा टाइम उसी में लगा रहे तो बाकी की सेवा कब करेंगे। तो इसलिए सबको बहुत था कि इतने सारे भाई बहनें, इतना सेवा कैसे होंगी। तो बहुत अच्छा, आपने कभी मधुबन में भी देखा होगा, तो वो आपे ही वो झाड़ू पोछा दोनों कर लेता है वही मशीन, है ना। तो कल हमारे भाई ने, है ना, 10 मिनट में तो पूरा ये हॉल में
है ना, झाड़ू पोछा हो गया, क्योंकि सब मशीन को ही लेकर के घूमना था, तो कम पानी में बहुत अच्छे से ना कल से ही स्टार्ट किया उसको यूज करना। तो ऐसे मशीन्स भी आए हैं। बाकी बाबा के घर में है ना, दो चेहरों को आप देखते हैं रोज क्लास में, है ना। एक भाई आज ही आए हैं, तो हम चाहेंगे कि क्लास से मिले। आओ भैया। और खुशी की बात ये दोनों बैंक से है, एक आरबीआई से और एक एसबीआई से है ना। आओ पधारो। एक यहाँ बैठी, एक यहाँ बैठी, आ जाओ भाई साहब, आप भी आ जाइए। ओम शांति। मैं आज दीदी ने बोला कि आज से शुरू किया है क्लास रिनोवेशन के बाद, तो मुझे अंदर से लगा कि आज ही बाबा ने मुझे पहली बार यहाँ भेजा और शुरुआत करवाई। तो भी नए हॉल में मुरली पड़ी, तो मुझे अंदर से बहुत खुशी हुई कि बाबा ने ये सब पूरा काम फ्रेश रिनोवेटेड हॉल में आज से ही शुरू किया और आज ही भेज दिया मुझे यहाँ। मेरा नाम जय कुमार राठौड़, मैं बड़ौदा से हूँ और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर ऑफिसर की तौर पर कार्यरत हूँ। मेरी जॉब ट्रांसफरेबल है, तो क्या है कि हर 3 साल में हमको नए प्लेस में जाना पड़ता है। वैसे अभी तक वापी, ईडर, राजकोट सब जगह घूम लिया है। अभी पिछले 4 साल से मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लोकल हेड ऑफिस अहमदाबाद, जो लाल दरवाजा में कार्यरत है, वहाँ मेरी पोस्टिंग थी। अभी पहले मैं पहले रेगुलर मुरली क्लास में जाते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद सब ऑनलाइन हो गया, तो हमारा मुरली क्लास हर रोज ऑफिस में 1 बजे लंच के साथ साथ चल जाता है ऑनलाइन। लेकिन बाद में एक बाबा ने इशारा दिया हो या कुछ दीदी के मुंह से ऐसा सुनने को मिला कि ऑनलाइन कितना भी आप क्लास कर लो, लेकिन सेंटर के संपर्क में तो जरूर रहना ही है। तो मुझे लगा कि अब सेंटर के संपर्क में कुछ बाबा ने बोला है, तो अच्छे है कि बाबा का जो हमारा जो परिवार है उनका सहयोग मिलता रहे, उनको हमारा सहयोग मिलता रहे, इनकी पालना हमको मिले सेंटर की। तो इसकी वजह से मुझे अंदर से ऐसा हो गया कि नहीं, मुझे अब सेंटर में भी क्लास जाना है। तो आज मैंने पहली बार कम से कम 1.5-2 साल के बाद सेंटर के संपर्क में आया मैं। बाकी मेरे पिताजी को ज्ञान मिला था, तो पादरा में रशीक भाई करके जो गोल्ड स्मिथ थे, उनके सेंटर में हम जाते थे। पिताजी को ज्ञान मिला तब मैं बहुत छोटा था, शायद 3 या 4 साल, चौथी कक्षा में पढ़ता होगा। इसके बाद क्या है कि माया कभी वार करती है तो नीचे आ जाते, फिर पुरुषार्थ करके ऊपर चढ़ते, फिर नीचे आ जाते, यही चलता रहा अब तक। लेकिन अब जैसे जैसे ये समय को देखते हैं, हम दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो कुछ देखते हैं, वैसे वैसे भी हम भी अंदर से अब थोड़ा पक्का होने लगे हैं।
तो बाबा ने मुरली में कहा कि आप गिर जाते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको फिर से उठना नहीं है। आप सब कुछ खत्म हो गया ऐसा नहीं है। एक बार गिर गए कोई बात नहीं, आप फिर से शुरुआत करो। तो ये बाबा का एक टचिंग, बाबा का एक पॉइंट पकड़ के ही मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई विघ्न नहीं आता, बहुत आते हैं, सूक्ष्म रूप से आते हैं। जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे सूक्ष्म रूप से विघ्न आता है और आपको पता ही नहीं चलता। जब आप गिर जाते तब पता चलता है कि नहीं है, ये हमसे अशुद्ध अन्न खा लिया या कुछ और कर लिया। लेकिन मुझे एक चीज से मुझे काफी मदद मिली कि जो भी आत्मा से आप मिलते हो उसके शरीर को देखते हुए भी नहीं देखना है। उसकी आंखों में देखो, उसके वाइब्रेशंस को फील करो, आंखों के अंदर जो सॉल है उसको देखो बस, और उससे उससे फील करो आप। तो इससे क्या है कि शरीर को देखते हुए नहीं देखना है। तो ये पॉइंट से तो मतलब लगता है कि आधा 50% काम हो गया, 50% काम इजी हो गया। बस ये पार्ट पक्का हो जाना चाहिए कि सॉल को ही देखना है, खुद को भी सॉल समझना है, सामने वाले को भी सॉल ही देखना है, और उनसे दुआएं लेनी है और उनको दुआएं देना है। दैट्स ऑल। ओम शांति। ओम शांति। मेरा शरीर का नाम राकेश भाई है। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और रिजर्व बैंक में हूँ और असिस्टेंट जनरल मैनेजर मेरी पोस्ट है उसमें। तो मुझे जो ज्ञान है एक्चुअली दिल्ली में प्राप्त हुआ। वहाँ पर खानपुर सेंटर है, आशा बहन जी उनके अंडर एक उप सेवा केंद्र है, वहाँ पर पुष्पा बहन जी रहती थी। तो मैं ज्ञान से 94 में हूँ एक्चुअली, 1994 से। हमारी माता जी पहले ज्ञान में चली। मेरे बचपन से भक्ति के संस्कार थे। तो मैं ही एक यंग था और सभी बूढ़े थे। वहाँ पर मंदिर में हम लोग जाते थे और पूजा मतलब जो कीर्तन मंडली थी हमारी, तो वहाँ पर वो सब लोग जो है भजन जो जब गाते थे दादू के पलटू के, तो थोड़ा सा वैराग्य की उस समय मेरे अंदर उत्पत्ति हुई, वैराग्य की। लेकिन मतलब परमात्मा से मेरा प्रेम था और खासकर शिव बाबा से। शिवलिंग उस समय तो शिवलिंग ही था, तो उस समय या तो धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि एक दिन मैं सेंटर पे गया तो बहन जी से मेरा एक तरह से साथ हुआ। तो मैं कहता था कहाँ ये सफ़ेद कपड़े पहन के आप जाते हो, और मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन बहन जी ने बात की तो कहते अरे आप जो मतलब इस तरह से हुआ। और एक तो मधुबन जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मधुबन में फिर अच्छी काफ़ी अनुभूतियाँ हुई मुझे। तो उसके बाद से फिर मेरी लाइन चेंज हो गई, भक्ति मार्ग छूट गया और ज्ञान मार्ग में आ गया। तो मेरा ट्रांसफरेबल जॉब है, तो मैं दिल्ली से फिर वहाँ गया कानपुर में। तो कानपुर में गंगे दादी थी उस समय, तो गंगे दादी जी की पालना ली। और अभी विद्या बहन है वहाँ पर, अभी भी वो संपर्क में है मेरे, विद्या बहन जी। इतना मतलब अच्छा उनका प्रेम है उसमें। तो उसके बाद फिर मैं देहरादून गया, तो देहरादून में प्रेम बहन थी, तो प्रेम बहन से भी पालना ली मैंने। तो अभी मैं मुंबई में हूँ। मुंबई में कुंती बहन के अंडर एक है आश्रम उप सेवा केंद्र, तो शोभा बहन है। तो वहाँ पर मैं जब भी मैं मुंबई में रहता हूँ तो फिर वहाँ जाता हूँ सेंटर पे। उसमें अभी मैं इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में हूँ। तो यहाँ अपना रिजर्व बैंक का ऑफिस है जो अहमदाबाद का, तो वहाँ इंस्पेक्शन करने आया हूँ। तो 1 महीने से यहीं था। तो यहाँ भी क्लास करने का लाभ मिला और बहन जी से और सभी परिवार से मिला, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत क्योंकि ऑनलाइन वैसे सुनते हैं, क्योंकि सुबह मुंबई में तो 7:30 बजे घर से निकलना होता है, तो क्लास नहीं कर पाते। तो फिर मैं वही मोबाइल से सुनता था। लेकिन बहुत दिनों के बाद क्लास रेगुलर की, क्योंकि यहाँ पर लगभग ये जो ऑफिस है 10 बजे खुलता है, तो इसलिए फिर यहाँ बहुत अच्छा समय मिलता था। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अनुभूतियाँ हुई। बाकी मैंने ये नोट किया कि हर सेंटर की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, क्योंकि मैं ट्रांसफरेबल जॉब है तो उसमें
मुझे हर सेंटर का थोड़ा नज़दीक से देखने का मौका मिलता है। जैसे मैंने देखा कि जैसे होता है ना, हर बाबा कहता है कि हर बच्चे में अपनी अपनी विशेषताएं हैं। किसी में जो है सेवा का अच्छा भाव है, किसी में ज्ञान की है, तो ऐसे सेंटर्स में भी अपना अपना विशेषताएं हैं। तो जैसे मैं कानपुर सेंटर का कहूँगा कि कानपुर में सेवा भाव बहुत था, वो बहुत है मतलब वहाँ पर। तो बताते हैं कि उस समय जो पार्टीज जाती थी, मतलब जैसे कानपुर होकर जैसे कोई कलकत्ता गया, तो वो सारी सारी रात जो है समोसे बनाते थे या टोली बनाते थे, और वो रात को जो है वो जो ट्रेन में जाकर वो सर्विस करते थे। इस तरह से मतलब उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना, ये करना। और देहरादून में मैंने देखा कि डिसिप्लिन बहुत है। मतलब अगर 6:30 मतलब 6:15 के आसपास क्लास होनी है, तो उससे पहले कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं था, रेयरली कोई होगा जो मतलब टाइम से क्लास में नहीं पहुंचेगा। तो इस टाइप से मैंने देखा, जबकि इतनी सर्दी होती थी देहरादून के अंदर भी। तो इस प्रकार से हर सेंटर की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, और उससे लाभ भी मिलता है। उसमें डिसिप्लिन का भी बहुत अच्छा रहता है कि अगर मान लो क्लास स्टार्ट हो गई है और अब बाद में आ रहे हैं, आधा घंटा बाद में, या तो उसका भी फिर वो आधी मुरली तो वैसे मिस हो जाती है। तो हर जगह का मैंने अपनी अपनी विशेषताएं देखी और उसका लाभ भी मिला उसमें। और मेन मैंने एक्चुअली एक ज्ञान सरोवर में एक भाई थे, तो सरदार जी हैं वो भाई साहब, तो जानते होंगे, पंजाब से। मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ वैसे, मतलब लेकिन शुरू से दिल्ली में मेरी एजुकेशन हुई। तो वो ये एक दिन मेरी बात उनसे चल रही थी, जो यही कह रहे थे कि अभी जो आ रहे हैं भाई बहन, और जो आदि में आए थे, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि अभी तो थोड़ा सा ऐसे ही जैसे टाइम पास करने के लिए या उसी हिसाब से। तो मैंने भी ये अनुभव किया कि जब हम शुरू शुरू में मधुबन में जाते थे, तो जो उस समय प्रेम था, मतलब जो जो भाई बहन उस समय आते थे, और जो प्रेम की अनुभूति थी, वो धीरे धीरे थोड़ा सा परिवर्तन तो आ ही रहा है उसमें। क्योंकि जनरेशन जो अब जो जुड़ रही है, वो उतना उसमें कह लीजिए कि जो बाबा के प्रति प्रेम है वो अब नहीं है मुझसे थोड़ा सा। क्योंकि जो जैसे पहले जो जैसे बाबा कहते हैं ना कि 8 गद्दी होती है, फिर 108, फिर 16,000, 108, है ना, और इसके बाद 9 लाख। तो जैसे जैसे जो त्रेता युग की आत्माएं जुड़ेंगी तो फिर वो चीज़ नहीं रहती। लेकिन फिर भी बाबा से जुड़ने में हमें तो अपना पुरुषार्थ करना है, तो वही चीज़ है। तो काफ़ी अच्छा लगता है, और यहाँ पर भी आकर बहुत अच्छा अनुभूति हुई। तो आज मेरी वापसी है, और भाई साहब से भी मिलना हुआ, ये भी महारथियों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो बहन जी जो अपनी विद्या बहन है, उनके भी वो एक्चुअली ब्रह्मा बाबा के साथ रही, तो उनसे भी मेरा अभी तक मतलब वो जो है इतना स्नेह करती हैं वो। जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ, तो कुछ भी पर्व होता है तो मेरे को टोली भेजती हैं वहाँ पर, जबकि इतना मतलब मैं उनको बोलता भी हूँ कई बार। जो है मैंने कहा बहन जी, पोस्ट ऑफिस वालों को भी पता लग गया तो कई बार वो डब्बा खुला हुआ होता है जो बहन जी टोली भेजती हैं। तो मैंने कहा कि थोड़ा कम भेजा करो। तो इस प्रकार से जो भाई बहन है उनसे प्रेम की अनुभूति होती है, और उनसे सीखने को भी मिलता है। तो अभी जो हमारे महारथी भाई हैं, ललित भाई, इनसे भी मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि पहले मैं इनसे मिला नहीं था, कि रमेश भाई की जगह फिर हमारी जो गीता बहन है वहाँ पर, उन्होंने बताया कि भाई साहब जो है उनकी जगह पर अभी जो अकाउंट्स का काम देख रहे हैं। तो इस प्रकार से महारथियों से मिलने का भी लाभ प्राप्त होता है। ओम शांति। ओम शांति। आप दोनों ही डबल बैंकर्स भाई हैं। स्थूल बैंक तो है ही है ये दुनिया का, वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सभी बैंकों का संचालन करने के निमित्त है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में उसका नाम आता है, इतनी शाखाएं, इतना कारोबार है उनका। लेकिन साथ साथ सबसे बड़े ईश्वरीय बैंक उसके भी आप सदस्य हैं, और उसके कारोबार में भी सहायक हैं और आगे भी होंगे। बाबा ने एक वाक्य मुरली में कई बार रिपीट किया है कि लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट। सो कोई भी बच्चा किसी भी समय पर ज्ञान में आवे, लेकिन उसके लिए फर्स्ट नंबर लेने का, यानी फर्स्ट पास विथ ऑनर होने का
रास्ता बाबा ने खुला रखा हुआ है। तो आपने बहुत सही कहा कि यह व्यक्तिगत पुरुषार्थ पर निर्भर करता है कि हम कितना, अपना लक्ष्य पक्का है और हम कितना आगे जाना चाहते हैं। बाकी हर समय हर प्रकार की आत्माएं हाजिर रही हैं और हंस की तरह हम गुणमोती चुगते हैं तो हम अपने को उसी प्रकार से उच्च अवस्था पर ले जाते हैं। यहाँ नवरंगपुरा फुलवारी में आप दोनों ही दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप आज भले यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का बैंक, रिजर्व बैंक तो यही है, तो फिर आपको आना ही होगा। और जब भी आप आए तो कॉलोनी बाजू में ही है, तो ज़रूर बाबा के घर लाभ लेने के लिए ज़रूर आ जाएं। और आप तो बाजू में रहते भी हैं और यही हैं अभी, तो ज़रूर रोज़ लाभ लेवे। बाकी जैसा बहन जी ने बताया कि वो सफाई के लिए स्क्रबर, तो राहुल भाई ले आइए, दीदी यहाँ स्टिकर लगाएंगे। बाबा ने ये नया स्थान दिया है और पुराने स्थान को भी रिनोवेट करके बड़ा स्थान बना दिया है, तो कुछ न कुछ साधन सामग्री आती रहती है। समय के आधार पर साधनों का उपयोग भी जरूरी होता है और साधन का उपयोग करके हम समय की बचत करते हैं, एनर्जी की बचत करते हैं और उससे अन्य ईश्वरीय सेवाओं में हम लगा सकते हैं। तो अभी बहन जी इस पर स्टिकर लगाएंगे। आपका पैसा मास्क जिस प्रकार से ये मशीन स्थूल सफाई करता है, ऐसे ही कुछ अपने मन बुद्धि की सफाई के लिए भी कुछ छोटा ऐसा इक्विपमेंट बन जाए जो वहाँ भी अच्छी तरह से सफाई हो जाए। वैसे अभी हम एक ऐप बनाया है, गोडली बैंक ऐप, दोनों बैंकर भाई थे, तो गोडली बैंक ऐप वो लगभग बन के तैयार हो गया है। मेरे को केवल उसका टेस्टिंग करना है, तो फिर वो जल्दी ही रिलीज करेंगे। तो उस ऐप के द्वारा हम अपने मन बुद्धि का अच्छी तरह सफाई भी कर सकेंगे और अपना भाग्य तीव्र गति से जमा भी कर सकेंगे। ऐसा सारा उसमें सिस्टम बनाया है, कैसे जमा करना है, हमारा रोज के रोज ट्रांजैक्शन भी होंगे, डेबिट क्रेडिट भी होगा, बैलेंस भी चेक कर सकेंगे और हमारा ताज उसी समय दिखाई देगा कि आज के दिन में हमारे पुरुषार्थ से कौन सा ताज हमको मिला है। जल्दी ही ये ऐप भी रिलीज करेंगे। ओम शांति।
फरिश्तों का देख लो अनोखा ये संसार, निर्विकार ये परम धाम है प्रकाश पारावार। फरिश्तों का देख लो अनोखा ये संसार, निर्विकार ये परम धाम है प्रकाश पारावार। फरिश्तों का देख लो। एकता के साज पर संगीत गूंजे शांति का, मिले मन से तार मन के राग हो आनंद का। एकता के साज पर संगीत गूंजे शांति का, मिले मन से तार मन के राग हो आनंद का। आत्मा का हंस गाए मिलन के गीत, भावना के ताल पर नर्तन करे नित प्रीत, नर्तन करे नित प्रीत। सद्विचारों की सदा गूंजे यहाँ झनकार, निर्विकार ये परम धाम है प्रकाश पारावार। फरिश्तों का देख लो।